एक जगह सदगुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम को केवल पढ़ो नहीं, प्रेम को धारण भी करो। भात भात कहने से पेट भर जाएगा, रोटी रोटी कहने से पेट भर जाएगा, रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से मुंह में रसगुल्ला आ जाएगा, पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाएगा? नहीं। तो प्रेम प्रेम केवल बकने से, कहने से, हल्ला करने से क्या ये प्रेम है? नहीं। प्रेम तो आपको व्यवहार में उतारना होगा, और जो अपने व्यवहार में प्रेम को उतार लेता है उसका जीवन भी और समाज परिवार भी स्वर्ग हो जाता है। दो भाई में प्रेम था, वो कभी लड़ाई नहीं करता था, दोनों मन से काम करता था, और समाज में सबसे ज्यादा धनवान हो गया वो। कुछ समाज के लोग जलने लगा कि भाई ये समाज में आगे बढ़ गया है तो इसको कमजोर करो। कुछ लोग जलने लगा, कुछ आदमी बड़े भाई को फूटा करके सिखावे, कुछ आदमी छोटे भाई को फूटा करके सिखावे, ताकि फूट डाल देंगे तो राज्य हो जाएगा। मूर्ख किसको कहते हैं? पढ़ लिख करके भी आदमी मूर्ख होता है। एक मूर्ख वो है जो विचार का हीन है, विवेक का हीन है, उसको भी मूर्ख कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है मैं बता देता हूं। एक बूढ़ी को एक मर्द चैलेंज कर दिया कि देखो वो दोनों भाई में बहुत प्रेम है, यदि तुम लड़ा देगा तो समझ जाएंगे कि तुम इस गांव में मुखिया बन जाओगे। वो बूढ़ी का ये तो सहज बात है, हम तो लड़ा देंगे वो दोनों भाई को। एक को फुटा करके ले गया, कान में कह दिया बुढ़िया फूस। कुछ नहीं कहा, बड़े भाई को छोटे भाई के सामने से फुटा करके बुढ़िया ले गई। रोड पर कहा इधर आओ, कान दो, कान दे दिया, कहा बोलो क्या बोलती हो? बुढ़िया केवल कह दी बुढ़िया फूस, और कुछ नहीं बोली। कहा जाओ अपना घर। अब छटका के मन में हुदगी हो गया, लगता है भैया हमारे प्रति जरूर कोई गड्ढा खोद रहा है, इसलिए नहीं बुढ़िया के बात में रहता है। तो छटकावा जा रहे थे, रोड धर करके बुढ़िया बुला लिया, उसको भी बुला करके कान में चुपे चुपे कह दी बुढ़िया फूस, और कुछ नहीं। आप बड़का को भी दिमाग में आया, ओ हमारा छोटका जो है राजनीति सीखने के लिए बुढ़िया के पास जाता है, अब घर चलने वाला नहीं है। अब वो भी आए आंगन, ये भी आया आंगन। तो छोटका कहते हैं भैया हो तोरा की कहने रहा बुढ़िया? कल के तू पहले बता तोरा की कहने रहा। कल के हमरा कुछ हो न, कल के हमरे कुछ हो न, कल के ओ तो कपटी भाई भागल, वो करके तो कपटी भाई भागले। अब दोनों का बात बहते बहते बह गया, दोनों यमुना में खूब उठा बजर करने लगा है। तो जो दूसरों की दिमाग से चलते हैं, दूसरों का विचार बुद्धि से चलते हैं, तो वो तो अवश्य ही घटेंगे। इसलिए अपना विवेक बुद्धि से दुनिया में चलिए। आप इतना मूर्ख मत रहिए कि लोग आप पर शोषण कर ले, हर तरह से आपको उत्प्रेरित कर दे, आपको पीड़ा पहुंचा दे। आप हमेशा जग के रहिए, आप हमेशा जगे रहिए। गुरुवर कबीर कहते हैं कि प्रेम को धारण करो। तो दोनों भाई समाज में आगे बढ़ रहे थे, दोनों भाई में सदाचार था, दोनों भाई में शिष्टाचार था, दोनों भाई का व्यवहार अच्छा था, विचार अच्छा था, परिश्रम अच्छा था, प्रेम मार्ग बढ़िया था, स्वाध्याय मार्ग बढ़िया था। दोनों भाई सत्संग में भी जाते थे, और साल में एक बार दरवाजे पर सत्संग कराते थे, भंडारा कराते थे, साधु महात्मा को कपड़ा देते थे, कुछ रुपया द्रव्य देकर के विदाई करते थे। कोई भी भिक्षाटन आ जा दरवाजे पर भिक्षो तो उसको 1 किलो अनाज भी देते थे। कहीं यज्ञ सत्संग होता था तो वहां पर भी जाकर के भाग लेते थे। इतना बढ़िया विचार था समाज में वो दोनों भाई का, इसलिए समाज में बहुत आगे बढ़ गया। कुछ आदमी को जलन हुआ कि क्यों न फुटा दें। एक दिन छोटा भाई कहते हैं भैया हो
रंगदहन में कुछ लोग चाहते हैं कि दोनों भाई में फुट हो जाए। तो कहा फुट होने के लिए क्या करना पड़ेगा छोटका भैया? कहा लड़ाई करना होगा दोनों भाई को। कहा ठीक है, रविवार के 9 बजे दोनों भाई लड़ेंगे, ढोलाहा पिटवा दो। ढोलाहा पिटवा दिया कि रविवार को हम दोनों भाई लड़ेंगे, अब कान कपार ढाएंगे, फारबिसगंज थाना में केस करेंगे। तो जो लड़ाने वाला आदमी था उसको कलेजा में पानी फिरने लगा, वाह अब काम सुतरा है, अब लड़ेगा ही घटेगा। बहुत आगे बढ़ गया था, हैं? अब लड़ेगा अब घटेगा। रविवार के रोज 9 बजे के अंदर में जो लड़ाने वाला आदमी सब था वो सब क्या किया, जतरा बना करके लड़ाई देखने के लिए कुर्सी लगा करके बैठल था। देखिए कि लड़ाई देखेंगे। जब 9 बजा ना तो छोटका भाई टेबल पर घड़ी रख दिया, हाथ में लाठी ले लिया। बड़का भाई भी हाथ में लाठी लेकर के आए। लोग का भीड़ पूरा है कि दोनों आज खून खराबा करेगा। छोटका दौड़ करके आया, घड़ी का फीता पकड़ लिया। कहते हैं भैया, कहा क्या? काई घड़ी मेरा है, फीता पकड़ करके एक बगल का। बड़कावा दौड़ करके आया, कहा हम कहां बोलते हैं कि घड़ी मेरा है, ये घड़ी तो तुम्हारा ही है। तब छोटका कहता है भैया तो लड़ाई कैसे होगा? आप भी फीता खींच के खींचिए ना, पकड़ के खींचिए ना। आप भी कहिए मेरा है, हम भी कहेंगे मेरा है। आप वो फीता पकड़ के खींचिए, हम ये फीता पकड़ के खींचते हैं, दोनों भाई में लड़ाई हो जाएगा। बड़का कहता है नहीं भैया, घड़ी बोला है कि मेरा है तो हम बोलते हैं तुम्हारा है। तब कहता है भैया लड़ाई नहीं होगा। लड़ाई नहीं हुआ। वो दोनों भाई चला गया, घर में खीर बना था, खीर पूरी खा लिया भर पेट, दोनों भाई पलंग पर सो गया। लड़ाई लगाने वाला बेचारा जतरा बना करके आया था, वो भूखले प्यासले घर गया। कहा मर भाई लड़ाई कहाँ हुआ है? आज यदि समाज में कहीं लड़ाई होती है तो वाहवाही लोग ठोकते हैं, लड़ाई तो हुआ लेकिन मजा नहीं आया। कहते हैं मजा नहीं आया। एक बुद्धू आदमी पेपर पढ़ रहा था, वो बुद्धुए न था, घसकल कहिए या तो महा घसकल कहिए या तो दिमाग का तार छूटल कहिए। वो आदमी पेपर पढ़ रहा था, पेपर हमको दे दिया। वो क्या कहता है, आज मजा नहीं आया पेपर पढ़ने में। हमने कहा क्या हुआ? कहा हुआ क्या? आज कोनो बढ़िया समाचार नहीं है। हमने कहा बढ़िया समाचार? कहा कहीं बलात्कार होता, कहीं कपड़ भंगी होता है, कहीं पर लूटपाट होता, कहीं पर बेईमानी वाला संपत्ति दिखाया जाता, धोखाधड़ी दिखाया जाता, घुसखोरी वाला दिखाया जाता, तब न मजा आएगा पेपर पढ़ने में। आज कुछ हो गया। देखिए गड़बड़ समाचार को अच्छा समाचार मान रहा है और अच्छा समाचार को गड़बड़ मान रहा है। ये दुनिया कितना पागल है। इसलिए गुरुवर कबीर ने कहा, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धाबे, झूठे जग पतियाना। ये संतो, सांच कहता हूं तो मारने दौड़ते हैं और झूठ कहता हूं तो पतिया जाता है। संतो देखत जग बौराना। हे संतो, ये संसार पागल है, सत्य बात नहीं मानते हैं, झूठ मानते हैं और झूठ पर चलते हैं। तो मैंने कहा प्रेम को धारण कीजिए। प्रेम जहां है वहां स्वर्ग है, प्रेम जहां है वहां ईश्वर है, प्रेम जहां है वहीं पर अनंत सुख है। जहां प्रेम है वहीं तो प्रकाश है, जहां प्रेम है वहीं तो खुशहाली है, जहां प्रेम है वहीं तो आनंद है। गोतनी गोतनी में प्रेम रहे, भाई भाई में प्रेम रहे, पिता पुत्र में प्रेम रहे, पड़ोसी में पड़ोसी को प्रेम रहे। गुरुवर कबीर कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जो अढ़ाई अक्षर के शब्द को पढ़ लेता है, अपने जीवन में ढाल लेता है, वही पंडित हो जाता है। कोई जात से पंडित नहीं होता है, कोई तिलक लगा करके पंडित नहीं होता है, कोई
वेद पढ़ ले वो पंडित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। गुरुवर कबीर कहते हैं पंडित वो होता है जो अपनी आत्मा को जैसे वो नमन करते हैं वैसे दूसरों की आत्मा को नमन करते हैं, दूसरों में भी सुख को देखते हैं, दूसरों में भी भगवान को देखते हैं, वो पंडित होता है। अभी देखिए ऐसा ऐसा पंडित है हमारे समाज में जो दशहरा में बकरी का खून का धारा बहा देता है, बकरी का गला काट दिया, खून की धारा बह रहा है, तो ये किसने करवाया? तो पंडित ने करवाया। और बकरी की हत्या करवाने से कोई पुण्य होता है? उसको तो जीवन मिला था, उसको तो जीने के लिए मिला था, लेकिन पंडित लोग हत्या करवा करके आज क्या से क्या नहीं करवा रहे हैं, ये कुकर्म है। संत कहते हैं पाप कटन को कथा सुना वे कर्म करावे नीचा। गुरुवर कबीर कहते हैं वो पंडित पाप कटाने का कथा सुनाते हैं कि राम राम बोलो पाप कट जाएगा, सत्यनारायण भगवान का पूजा करा लो पाप कट जाएगा, रामायण पाठ करवा लो पाप कट जाएगा, बीजक पाठ करवा लो पाप कट जाएगा। ये पंडित कह रहा है, समाज में भरम दे रहा है। लेकिन याद रखिए पाप जो करते हैं उसी के कपार पर पाप चढ़ते हैं और उसी को भोगना पड़ता है। जब राम को भोगना पड़ा पाप का कर्म, कृष्ण को भोगना पड़ा पाप कर्म, राम कृष्ण परमहंस को पाप कर्म भोगना पड़ा, भीष्म पितामह को पाप कर्म भोगना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश को पाप कर्म भोगना पड़ा, बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया जी, सरपंच जी, एमपी जी, एमएलए जी, इनको पाप का कर्म भोगना पड़ा। पाप कर्म सबको भोगना पड़ता है, क्योंकि पाप कर्म और पुण्य कर्म का जो नियम है वो अपना जारी है, जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। जलती हुई जलावन में आप हाथ दे दीजिए, बोलिए झड़केगा कौन? है मुसहरुदास। चूल्हा में जलावन है, आग खोल रहा है, उसमें हाथ घुसा दिए तो झड़किएगा आप ही ना, कि पलटन दास झड़केगा? आप झड़किएगा। अग्नि अपना काम कर लिया, आपके हाथ को जलागा, उसमें फोका हो गया, घाव हो गया, पीप हो गया, चिल्ला रहे हैं, तो यही तो पाप है सज्जनों। इसलिए पाप करने से बचना चाहिए। गुरुवर कबीर कहते हैं